हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर के पार्ट 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 11 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपके राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर आपके एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी करा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल लेसन प्लान। एक आदर्श पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहली इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब उसका एक आदर्श पाठ योजना का क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द लेसन प्लान मस्ट बी बेस्ड on one or the other objective should be written and defined clear because the main objective of plan is to achieve some goal or goals। पाठ योजना एक या दूसरे उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। उद्देश्यों को लिखा और परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उसका मुख्य एम यही होता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इसलिए जो भी उद्देश्य होते हैं उन्हें परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। सेकंड पॉइंट है डिसीजन अबाउट एप्रोप्रिएट मटेरियल एड्स। उपयुक्त टीचिंग सामग्री के बारे में डिसीजन क्या निर्णय होना चाहिए। द मटेरियल एड्स इज एन इम्पोर्टेंस मीन्स फॉर द टीचिंग। करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग द चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर, डायग्राम्स एंड मैप्स should be taken while preparing ideal lesson plan. These should be marked to proper place which a teacher is to use them while teaching. शिक्षण के लिए भौतिक सामग्री एक महत्वपूर्ण साधन है। चार्ट के बारे में सही निर्णय आदर्श पाठ योजना तैयार करते समय ग्राफ, चित्र, आरेख, मानचित्र लिए जाने चाहिए। कोई भी हम पाठ योजना पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत हम कोई भी सहायक सामग्री जैसे चार्ट ले सकते हैं या मानचित्र ले सकते हैं या आलेख, कोई भी चीज़ें ले सकती हैं। इन्हें उचित स्थानों पर लगाया जाना चाहिए जिससे कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो ठीक प्रकार से देख सकें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे लगा दें और उन्हें देखने में भी परेशानी हो। और शिक्षण के दौरान इनका उपयोग भी करना चाहिए जिससे कि बच्चे को उस टॉपिक की जानकारी और अच्छे से हो जाए। अगर हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं तो बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेता है, अच्छे से समझ आ जाता है। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के आधार पर। एन आइडियल लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपिल्स। दिस विल अवॉइड एनी डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बाय द प्यूपिल। एक आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को नया ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। कोई भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसे पूर्व चैप्टर मतलब पहले चैप्टर से रिलेट करके अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उसे आसानी से समझ लेते हैं और उन्हें पढ़ने में भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, डिवीजन ऑफ लेसन प्लान इनटू यूनिट्स। इकाइयों में पाठ योजना का विभाजन। जो हमारी पाठ योजना जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं उसे यूनिट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। लेसन आर ऑफ द 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 नॉलेज लेसन, नंबर 2 स्किल लेसन, नंबर एप्रिसिएशन लेसन। तो पहले का अर्थ होता है ज्ञान का पाठ, दूसरे का कौशल पाठ, तीसरा है सराहना पाठ। इन 3 प्रकार की पाठ योजना के सभी चरणों को एक आदर्श पाठ योजना में निर्धारित किया जाना चाहिए और इस पाठ को उपयुक्त इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी लेसन है उसे 3 इकाइयों में विभाजित किया जाना। नॉलेज लेसन, स्किल लेसन, एप्रिसिएशन लेसन, तीनों में डिवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सरलता। भाषा सरल होनी चाहिए। द लेसन प्लान शुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉट लैंग्वेज ओरिएंटेड। In an ideal lesson plan, the simplicity of the lesson plans and clarity of thoughts should be according to mental level of pupil.
पाठ्य योजना का विषय उन्मुख होना चाहिए, ना कि भाषा उन्मुख होना चाहिए। एक जो हमारी आदर्श पाठ्य योजना होती है, उनमें पाठ्य योजना में सादगी, विचारों की स्पष्टता जो भी होती है वो मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, एक मेंटल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। जो भी हमारे विचार हैं या जो भी हमारे विचारों की स्पष्टता है वो मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब बच्चों के स्तर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने जो लेसन प्लान बनाया वो बड़े क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। जिस प्रकार के आप क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं उन्हीं के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको लेसन प्लान या उसकी लेसन प्लान में जो भी भाषा प्रयोग की गई है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का निर्धारण। In an ideal lesson plan, it should be made clear what activity a teacher and the pupils are to perform. The activities of a teacher and the pupils should be determined beforehand. एक आधार पाठ्य योजना में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक शिक्षक और छात्र कौन सी गतिविधियां निष्पादित करते हैं। एक शिक्षक और विद्यार्थियों की गतिविधियों को पहले से निर्धारित किया जाना चाहिए, मतलब जो भी हमें गतिविधियां करानी है वो हमें एक्टिविटी करानी है पहले से ही निर्धारण करनी चाहिए कि कौन सी हमें स्टूडेंट से करानी है। ऐसा करने से आपके लेसन प्लान में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपने जो लेसन प्लान बनाया वो क्लास में सफल भी होगा। अगर आप पहले से निर्धारण नहीं करती हैं तो उससे आपको क्लास डिस्टर्ब होती है और आपका जो लेसन प्लान है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, क्लास में ठीक प्रकार से आप उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पाते हैं। 7 पॉइंट है यूज ऑफ स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स, रणनीतियाँ, कौशल, तकनीकी और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन आइडियल लेसन प्लान, द टीचर शुड गेन द नॉलेज ऑफ मैक्सिमम एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ओनली देन ही कैन यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी or method, tactics and techniques and aids in order to classify the events and facts which occur in different situations. एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षकों का ज्ञान, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। कोई भी हम एक आदर्श लेसन प्लान, आइडियल लेसन प्लान बनाते हैं उससे हमें शिक्षकों को ज्ञान तो होता ही है लेकिन शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। तभी उपयुक्त रणनीतियों, पद्धतियों, युक्तियों या जो भी हमारी सहायक सामग्री का प्रयोग है विभिन्न स्थितियों में होने वाली कमियों व तथ्यों का वर्गीकरण करने में किया जा सकता है। मतलब हम लेसन प्लान में अनेक प्रकार की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, शिक्षण सामग्री यूज करके उसे डिफरेंट सिचुएशन में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन, मतलब सहसंबंध। In an ideal lesson plan, a possible balance should occur to enable the pupil to acquire the knowledge as a whole. एक आदर्श पाठ्य योजना में एक संभावित संतुलन स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी एक हमारी आइडियल लेसन प्लान है या जो भी हमने एक पाठ्य योजना बनाई है उनमें जो टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं तो उससे पूरा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए स्टूडेंट को। हमें अधूरी जानकारी नहीं देनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान में पूरी जानकारी होना चाहिए और वह से संबंधित भी होना चाहिए। नेक्स्ट है 9, यूज ऑफ इल्यूशन। In an ideal lesson plan, such examples used should be relevant with the daily life of pupils. This depends upon the comprehensive knowledge and experience of the teacher. उदाहरण के प्रयोग क्या हैं? एक आदर्श पाठ्य योजना में उदाहरण के लिए साक्षात्कार के उदाहरण विद्यार्थियों के जीवन में प्रासंगिक होने चाहिए। यह शिक्षक के व्यापक ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है। मतलब साक्षात्कार के उदाहरण भी दिए जाने चाहिए एक पाठ्य योजना में। इससे क्या होता है, वह विद्यार्थियों को व्यापक ज्ञान भी होता है और शिक्षक के व्यापक ज्ञान और उस शिक्षक जो टीचर रीड करा रहा है लेसन प्लान उसे भी व्यापक ज्ञान और अनुभव होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 10, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। The development of the blackboard summary should be processed with comprehensive questions. The blackboard
Summary of each and every unit should be written on the blackboard immediately after teaching it in a small but complete sentence. ब्लैक बोर्ड सारांश का विकास व्यापक सवालों के साथ किया जाना चाहिए। प्रत्येक इकाई का बोर्ड सारांश उसके छोटे लेकिन संपूर्ण वाक्यों में पढ़ने के तुरंत बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। मतलब कोई भी टॉपिक हम समझा रहे हैं तो उसका जो भी सारांश है, छोटा है बड़ा है, उसे हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे वो कॉपी में नोट कर सकें और उन्हें उस टॉपिक के संबंध में जानकारी भी बनी रहे, लन बना रहे। जो भी हमने उस चैप्टर का सारांश बताया या उस चैप्टर के जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो सब हमें ब्लैक बोर्ड पर लिख देने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 11, इवेल्युएशन। मूल्यांकन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देयर शुड बी अ मेंशन ऑफ द मेथड ऑफ नॉलेज, द इन्फ्लुएंस ऑफ pupils. It also evaluate the method used by the teacher and the pupils will take interest in learning. छात्रों पर प्रभाव जानने की पद्धति का उल्लेख होना चाहिए। इसमें शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है और विद्यार्थी सीखने में भी रुचि लेता है। मतलब जो भी पढ़ाने लेसन प्लान में जो भी विधियां प्रयोग की जा रही हैं या जिस तरह से पढ़ाया जा रहा उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। मूल्यांकन होने से क्या होता है कि विद्यार्थी सीखने में भी रुचि लेता है। अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और हमने बच्चों को समझा दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ के उन्हें कुछ पॉइंट्स देते हैं तो उससे उनका उत्साह बढ़ता है और वो पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे पढ़ने में और रुचि लें। 12 है होमवर्क, गृह कार्य। देयर शुड बी प्रोविजनल ऑफ होमवर्क in an ideal lesson plan to enable the pupil to learn the application of acquired knowledge. एक आदर्श पाठ्य योजना में गृह कार्य का प्रावधान होना चाहिए ताकि प्राप्त किए गए ज्ञान को सीखने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम किया जा सके। मतलब जो भी होमवर्क है वो जरूर दिया जाना चाहिए जिससे कि टीचर ने जो भी पढ़ाया है उससे बच्चों को ये पता लग सके कि जो पढ़ाया उन्हें समझ में आया या नहीं। अगर हम होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चे ये जान नहीं पाएंगे कि उन्हें समझ में आया या नहीं। जब वे घर पे जाके गृह कार्य करते हैं तो उन्हें वो टॉपिक क्लियर हो जाता है और अगर नहीं भी समझ में आता है तो वो नेक्स्ट डे टीचर से आके पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डिस्क्राइब द हिंट्स टू प्रिपेयर लेसन प्लान। पाठ्य योजना तैयार करने के संकेतों का वर्णन कीजिए। क्या क्या संकेत होते हैं किसी भी लेसन प्लान को तैयार करने में, क्या संकेत हो सकते हैं उसके हमें वर्णन करना है। नंबर 1 है क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्यों की स्पष्टता। There should be clarity of objectives in a lesson plan. The objective being clear and well defined will make both the pupils and the teacher active to achieve them. एक पाठ्य योजना में उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और अच्छी तरह से परिभाषित होने के उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को उनकी प्राप्ति के लिए सक्रिय बना देंगे। कहने का मतलब ये है जो भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं उनमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी हमारे एम है वो क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे टीचर भी और स्टूडेंट दोनों सक्रिय रहते हैं और वो लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का ज्ञान। The teacher should know his subject for preparing the lesson plan. If teachers have no clarity about their subject, they fail to clarify various facts and events of the lesson. Therefore, pupil teachers should be alert in this regards. They should read the whole lesson plan completely. The pupil teacher should not read the textbook only. He should also read supplementary books and material concerning the topic. शिक्षक को पाठ्य योजना तैयार करने के लिए अपने विषय को जानना चाहिए। यदि शिक्षक को अपने विषय के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं है तो वे पाठ्य योजना के विभिन्न तथ्य होते हैं या जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। मतलब जो भी हमारा टीचर है, जो भी लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अगर उन्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो वह ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं पाएंगे और ना बच्चों को समझा पाएंगे। उन्हें पूरी पाठ्य योजना को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य पुस्तक
ही नहीं पढ़नी चाहिए, उनके अनुपूरक पुस्तकें, विषय चर्चा वाली सामग्री पढ़नी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है टीचर को केवल हमने जो टॉपिक पढ़ाना उसी की बुक ही नहीं पढ़नी चाहिए बस, बल्कि जो उसके अनुपूरक किताबें होती हैं उससे भी नॉलेज लेनी चाहिए, जिससे कि बच्चे स्टूडेंट को हर क्षेत्र में वो नॉलेज दे सके उस टॉपिक के बारे में। उसे केवल किताबी कीड़ा बनाकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा जनरल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों के सामान्य ज्ञान। इन एडिशन टू द नॉलेज ऑफ हिज ओन सब्जेक्ट, अ प्यूपिल टीचर should also possess general knowledge of all the subject, because the knowledge is a complete unit and it not be divided into different parts. Hence, to teach any subject properly, the teacher must know the other related subject too. अपने विषय के ज्ञान के साथ ही एक शिक्षक को सभी विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है और उसे विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी विषय को उचित ढंग से पढ़ाने के लिए अध्यापक को अन्य संबंधित विषयों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है सब टीचर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा, उस सब्जेक्ट के अलावा उसे अन्य सब्जेक्टों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वह स्टूडेंट को और भी ज्ञान दे सके अन्य सब्जेक्टों से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा 4 पॉइंट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांतों और कार्यनीतियों का ज्ञान। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान, द टीचर मस्ट नो द प्रिंसिपल मैक्सिमम टीचिंग मेथड टेक्निक्स। दिस एनेबल्स हिम टू मेंशन द टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स इन द लेसन प्लान। पाठ्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षक को अधिकतम सिद्धांतों और शिक्षण विधियों की तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। इससे वह पाठ्य योजना में शिक्षण विधियों और तकनीकियों का उल्लेख करने में सक्षम होगा। कहने का तात्पर्य है अगर टीचर को शिक्षण की अधिकतम शिक्षण जो भी सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत और जो भी शिक्षण विधियां हैं उनकी टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए। अगर उन टेक्निक का प्रयोग वो पाठ्य योजना में करता है तो वह पाठ्य योजना को और भी सफल बना सकता है और अपना शिक्षण भी बहुत अच्छा क्लास में कर सकता है। नेक्स्ट है 5 नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नेचर, स्टूडेंट के नेचर का भी उसे ज्ञान होना चाहिए टीचर को। while preparing a lesson plan, the teacher must know the nature of pupil along with the subject matter. The teacher method will be advantageous only when the nature of the pupil is also known along with the knowledge of the subject matter. पाठ योजना बनाते समय अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ विद्यार्थियों के स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधि तभी लाभदायक होगी जब विषय वस्तु की जानकारी के साथ विद्यार्थी की नेचर का भी ज्ञान होगा। कहने का तात्पर्य है कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो उसे हमने जितने भी स्टूडेंट सबके नेचर के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसे उनके नेचर के बारे में पता है तो वह आसानी से पढ़ा सकता है, आसानी से समझा सकता है। अगर स्टूडेंट के नेचर के बारे में नहीं पता है तो वह अच्छे से ना पढ़ा पाएगा वो स्टूडेंट को, ना ही समझा पाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6 क्लियरिटी अबाउट प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के बारे में स्पष्टता। द टीचर शुड रिमेंबर द प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्यूपिल while preparing the lesson plan because the new knowledge is on the basis of previous knowledge. शिक्षक को पाठ्य योजना तैयार करते समय विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। मतलब कोई भी टीचर पढ़ाने जा रहा है पाठ्य योजना में तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि जो भी उसका नया ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक लिया ही नहीं है, कोई नया टॉपिक ले लिया है तो बच्चे उसे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट नॉलेज ऑफ क्लास लेवल, कक्षा स्तर का ज्ञान। The teacher should know the class level for which has prepared the lesson plan. शिक्षक को कक्षा स्तर का पता होना चाहिए जिसके लिए वह पाठ्य योजना तैयार कर रहा है। मतलब उसे अपनी क्लास के स्तर का लेवल का पता होना चाहिए जिसके लिए वो लेसन प्लान तैयार कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ यूनिट। While preparing the lesson plan, the teacher should divide the topic in one or more unit. Also, it should be determined while teaching method or strategy will be used. इकाई डिवीजन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का विभाजन। पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षक को विषय का या एक से अधिक इकाइयों का विभाजन करना चाहिए। इसके अलावा यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि किस शिक्षण पद्धति या रणनीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो टीचर को उसे यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए। इससे वह अपनी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकता है और उसके लिए उसे एक रणनीति का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वह अपने जो भी उसका पाठ योजना उसे यूनिट्स में डिवाइड कर सके। नेक्स्ट है 9 यूज ऑफ मटेरियल एड्स। सहायक सामग्री का उपयोग। वाइल प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान इट शुड बी डिसाइडेड एट व्हाट स्टेप द मटेरियल एड्स टू बी यूज्ड एंड व्हाट इज टू बी क्लैरिफाइड व्हाट दैट एड्स। द मटेरियल एड्स शुड बी यूज्ड एज and when the needs arise the maintain the naturality and interesting features of the lesson plan। सहायक सामग्री का उपयोग किस प्रकार से करना है। पाठ योजना तैयार करते समय सहायक सामग्री के किस चरण का प्रयोग किया जाना है और उसे सहायता से कैसे स्पष्ट किया जाना है या निर्णय लिया जाना चाहिए। भौतिक सहायता का इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर किया जाना चाहिए। यह पाठ योजना की स्वाभाविक और रोचक विशेषता को बनाए रखता है। कोई भी हम लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन सी मटेरियल एड्स यूज़ करनी है इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मटेरियल एड्स यूज़ करते हैं तो उससे स्टूडेंट और ज़्यादा सक्रियता दिखाते हैं और पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 10 फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। द लेसन प्लान इज अ स्लैब ऑफ द टीचर नॉट द मास्टर। Hence the teacher is free to make change in the lesson plan in order to create attraction and interest in the lesson plan। पाठ योजना शिक्षक का गुलाम है, मास्टर नहीं है। इसलिए अध्यापक पाठ में अपनी रुचि और आकर्षक उत्पन्न करने के लिए पाठ योजना में परिवर्तन करने पर स्वतंत्र है। मतलब जो पाठ योजना है वो लचीली होती है, अगर उसमें कोई वो चेंज करना चाह रहा है तो टीचर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें चेंज किया जा सकता है। 11 टाइम सेंस, समय भावना। While preparing the lesson plan, the teacher should have time sense. He should know it clearly how much time it will take to present the lesson before the pupil and how many activities can be performed in the prescribed duration। पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षक को समय समझना चाहिए। उसे यह बात स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि विद्यार्थियों के सामने यह पाठ प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा और निर्धारित अवधि में कितनी गतिविधियां की जा सकती हैं। मतलब जो भी टीचर लेसन प्लान को पढ़ाने जा रहा है उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो लेसन प्लान उसने बनाया उसे पढ़ाने में कितना समय लगेगा, या जो भी उसे क्लास में एक्टिविटी करानी है वो उस समय के अंदर हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली हैं और उसके पास उतना टाइम है ही नहीं। इसलिए टीचर को इस बात की भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, कोई भी वो लेसन प्लान पढ़ा रहा है या कोई भी एक्टिविटी करा रहा है, कि वो कितने टाइम में की जा सकती है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज़ का ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश यही है आपके राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दें। थैंक यू।